नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूजिक प्रोडक्शन के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इसमें हम लोग बात करेंगे डिले के बारे में। तो डिले होता क्या है, जैसे कि आपका कोई एक ओरिजिनल साउंड चल रहा है, उसको हमने क्या किया, एक और लेयर दिया। मतलब सेम साउंड को हमने कुछ मिली सेकेंड के डिले के बाद फिर से चलने दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिले। तो फेंडर स्टूडियो प्रो में आपके पास बहुत अच्छा प्लगइन है एनालॉग डिले। चलिए इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट लगा के देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। All we know is falling down. We don't know where we're going now. तो अभी आप सुन सकते हैं कि इसने क्या किया, सेम साउंड के बहुत सारे साउंड्स क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ये टाइम है, अभी सिंक पे सेट है। मतलब ये क्या करेगा, आपका जो भी टेम्पो है, जैसे 130 है तो 130 के हिसाब से क्या करेगा, जो भी ये ग्रिड दिए हैं ना उनके हिसाब से सिंक करेगा। आप चाहें तो इसको अनसिंक भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मिली सेकेंड में सेट कर सकते हैं, या फिर सिंक कर सकते हैं। तो जैसे ये 1/4 बीट पे मैंने सेट कर दिया है, तो 1/4 बीट पे क्या करेगा, ये सिंक करेगा। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि कितने लंबे तक आपका क्या होगा, ये डिले चलेगा, या फिर कह सकते हैं कितना रिपीट जो है ये देगा। ज़्यादा लंबे तक चलेगा मतलब ज़्यादा रिपीट देगा, सिंपल सा चीज़ है। All we know is all we तो ये होता है आपका फीडबैक। इसके बाद इसमें कुछ फिल्टर्स भी दिए हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इसको फिल्टर कर सकता हूँ कि आपका 270 हर्ट्ज के नीचे का मुझे नहीं चाहिए डिले साउंड में, तो ना आए। 5K से ऊपर के फ्रीक्वेंसी जो है वो ना आए तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया है ड्राइव। ड्राइव मतलब कि एक टेप सेचुरेशन ऐड करेगा। आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या कर देगा, कलर ऐड कर देगा। all we know is falling down. इसके बाद इसमें दिया है रेजोनेंस। अगर आप क्या चाहते हैं कि कुछ रेजोनेंस भी ऐड हो, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस बूस्ट करेगा उन फ्रीक्वेंसी को जो कि क्या है, आपके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के आसपास हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लो फ्रीक्वेंसी ओसिलेशन सेक्टर। इसमें क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को ओसिलेट करेगा। सेम चीज़ जैसे मैंने बताया था, किसी भी शेप में, जैसे यहाँ पे शेप है आपका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका साइन वेव का शेप है, तो ये साइन वेव शेप में क्या करेगा, आपका लो फ्रीक्वेंसीज को ओसिलेट कराएगा। सिंपल सा मैं बोलूँ तो मतलब कि उसको उसी में लेके जाएगा, आगे पीछे लेके जाएगा। अगर मैं इसको ऑन करूँ और सुनाऊँ आप, All we know is falling down. We don't know where we're going now. No, all we know is falling down. तो अभी ये क्या कर रहा है, आपका साइन वेव में इसको फ्रीक्वेंसी को ओसिलेट करा रहा है। इसको भी आप कलर ही कह सकते हैं। इसके बाद है आपका मोटर सेक्शन। मोटर सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका, पहला है फैक्टर। ये आइडेंटिफाई करेगा आपका टेप के स्पीड को। पहले के जो प्लगइन थी, ये जो प्लगइन है आपका एनालॉग डिले, ये बेस्ड है आपका टेप हार्डवेयर पे। तो जो पहले का टेप था उसका कुछ स्पीड था, उसमें घूमते रहता था, उसके हिसाब से साउंड में हमारे चेंजेस आते थे। तो उसके हिसाब से क्या करेगा, इसको ये बूस्ट करेगा। टेप है, टेप किसी स्पीड पे चल रहा है, उस टेप स्पीड को कैच करने के लिए ये कितना एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, उसको हम लोग यहाँ से इनर्शिया से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेप का स्पीड फैक्टर है हमारा, कितना डिले देगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं, ऐसा समझ नहीं आएगा। All we know is falling down. We don't know where we're going now. No, all we know is falling down, down, down. तो ये हो जाता है आपका मोटर सेक्शन। इसके बाद है आपका विड्थ। विड्थ मतलब कि स्टीरियो इमेज समझ लीजिए। ये मोनो रहेगा कि क्या करेगा, स्टीरियो में कन्वर्ट हो जाएगा। साइड्स में आपको सुनाई देगा या फिर बीच में सुनाई देगा, आप इससे चेक कर सकते हैं। All we know is तो जैसे मैंने विड्थ को बढ़ाया, ये क्या किया, लेफ्ट और राइट में हमारा चला गया। all we know is all we know is fall. तो ये होता है आपका स्टीरियो सेक्शन। इसमें है पिंग पोंग। पिंग पोंग मतलब कि एक बार आपका क्या करेगा, साउंड लेफ्ट में सुनाई देगा और एक बार क्या करेगा, राइट में सुनाई देगा। तो ये सम है, मतलब दोनों का सम रहेगा। 2 चैनल मतलब 2 चैनल पे चला जाएगा, एक बार इधर बजा एक बार इधर बजा। आप इसको चेक कर सकते हैं। All we know is all we know is 2 चैनल पे गया मतलब कि सेम ही है, सम करेंगे all we know is तो ये पिंग पोंग हमको देने लगा। all we know is
और ये हो गया आपका ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्राइव वेट कंट्रोल, मतलब कि अभी जो चल रहा था आपका इसमें 30% क्या आ रहा था, वेट आ रहा था, मतलब डिले आ रहा था। इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी पूरा डिले चल रहा है। इसको चाहूँ तो मैं लॉक भी कर सकता हूँ इससे, तो ये इसको हम लोग चाहे हिलाना तो नहीं हिलेगा ये। तो ये हो गया आपका डिले। इसी में कुछ फैक्टर डिले के इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा याद रखें। जैसे एक होगा टाइमिंग, दूसरा होगा फीडबैक और तीसरा होगा मिक्स नॉब। इनको बस आप लोग ध्यान रखें। बाकी चीज़ें जो होते हैं हर डिले प्लगइन में कलर और चीज़ें जो होता है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये भी आपका फेंडर स्टूडियो प्रो की तरफ से एक अच्छा प्लगइन है, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी के लिए डिले में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।